हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जिसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस सच दैट elements in the subsequence are consecutive integers. The consecutive numbers can be in any order. consecutive का मतलब क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं कि मतलब एक के बाद एक आना चाहिए। मतलब 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे आने चाहिए, या फिर 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13 ऐसे। मतलब कोई जंप नहीं होना चाहिए कि 10 के बाद 12 आ गया फिर 12 के बाद 14 आया, ऐसे नहीं होना चाहिए। 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 ऐसे आना चाहिए। ओके, तो हम लोग को एक ऐसा लॉन्गेस्ट कंजिक्यूटिव सबसीक्वेंस निकालना है, और ये बोला है कि जो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है उनका ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे 1 2 3 4 ही होगा, बट वो जम्बल्ड हो सकता है। 4 1 3 2 ऐसे हो सकता है, 4 3 2 1 ऐसे हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, बट कंजिक्यूटिव होना चाहिए। इनको सॉर्ट करने के बाद 1 2 3 4 ही आना चाहिए, ऐसा है। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं 1 9 3 10 4 20 एंड 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 ये जो चार इंटीजर्स है ये एक सबसीक्वेंस है 1 2 3 4। एंड यहाँ पर जो हमारा 9 और 10 है ये भी एक सबसीक्वेंस है 9, 10। एक मिनट, मैं बस इन सबको हटा देता हूँ, ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए था। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं 9 और 10, और ये 20 वाला एक सबसीक्वेंस है। इसका लेंथ है 4, इसका लेंथ है 2 एंड इसका लेंथ है 1। तो इसमें से जो लॉन्गेस्ट है वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो इसको सबसे पहले ब्रूट फोर्स हमारे दिमाग में क्या आता है कि, एक मिनट, ब्रूट फोर्स हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये जो इनपुट हमको दिया गया है सबसे पहले इसको सॉर्ट कर देते हैं। इसको सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उसके पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करके देख लेंगे। अगर वो उसके -1 है तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे काउंट, उसको प्लस प्लस करते रहेंगे और एट द एंड उसको रिटर्न कर जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी इसको एक बार मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे, सबसे पहले बता देता हूँ, इसको सॉर्ट करेंगे, फिर हम दो वेरिएबल्स लेंगे। दो वेरिएबल्स क्यों? एक काउंट कि मतलब अभी फ़िलहाल कौन सा काउंट, यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने 3 अलग अलग सबसीक्वेंसेस लिए थे, राइट। इन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम है उसको लिया था। तो जो लोकली मतलब इन तीनों को स्टोर कराने के लिए, इन तीनों के लेंथ को स्टोर कराने के लिए हम काउंट वेरिएबल लेंगे, और जो मैक्सिमम है उसको स्टोर कराने के लिए एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेंगे। इसको हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट को। ओके, इतना हमने किया। फिर हम ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स द एंटायर एरे को ट्रैवर्स करेंगे, एंड हम फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा सबसीक्वेंस प्रेजेंट है। सिंपल। तो मैं एक बार आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। इसको सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो हमारा एरे हो जाएगा, एरे इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 9, 10, 20। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ कंडीशंस लगाएंगे। फॉर लूप तो लगेगा ही। हम काउंट ले लेंगे, काउंट को 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड रिजल्ट ले लेंगे, रिजल्ट को भी 1 से स्टार्ट करेंगे। इनको 0 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि लेट्स सपोज हमारे एरे में सिर्फ 2 ये एलिमेंट है, तो 2 ये एलिमेंट जो है ये खुद एक इंटीजर है जो अपने आप से कंजिक्यूटिव है, राइट। तो इसीलिए हमेशा ये जो जो काउंटर रिजल्ट है वो 1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल एलिमेंट भी रहा तो वो 1 आएगा ही। इससे पहले हम एक बार चेक डाल देंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर एरे में तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। वरना अगर एक भी एलिमेंट रहा तो आंसर 1 आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, दोनों को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, फिर हमको करना है ट्रैवर्स। तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम 0th एलिमेंट से नहीं, एक काम करते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला आपको? क्योंकि इसमें 3 कंडीशंस आएंगे। वो 3 कंडीशंस क्या है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एक मिनट। एक कंडीशन ये आएगा इसमें, अभी देखिए, ये जो हमको एरे दिया गया है इसमें डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, राइट। अगर ये एरे हमारा ये इसकी जगह ये होता 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 5 ऐसे अगर होता तो हमको फिर भी 1 2 3 4 एंड 5 को ही कंसिडर करना पड़ता और आंसर हमारा 5 होता। हमको डुप्लीकेट्स नहीं लेने, राइट। तो हमको सॉर्ट करने के बाद भी डुप्लीकेट्स नहीं लेने, तो इसीलिए हम ये चेक करेंगे, इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ i+1
आई माइनस वन, क्योंकि हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस वन ले सकते हैं हम, लास्ट में एन माइनस वन तक जाएंगे, एन माइनस टू तक जाएंगे। फिर अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो यहाँ पर हमको करना है कंटिन्यू, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आया एंड इफ एल्स इफ लगा देंगे, एल्स इफ एरे ऑफ आई इक्वल्स एरे ऑफ आई माइनस वन प्लस वन, तो फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस कर देना है, काउंट को प्लस प्लस, एल्स काउंट इक्वल्स वन, एज सिंपल एज दैट। और ये जब पूरा ये आइटरेशन सिर्फ एक इंडेक्स के लिए ख़त्म होगा तो हमको ये जो रिजल्ट वेरिएबल है उसको अपडेट करना है। रिजल्ट इक्वल्स मैथ्स डॉट मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा काउंट, इतना सिंपल सा हम लोग को करना है बस। ओके, तो अब इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला था कि हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हम चेक करेंगे कि क्या 1 और 0 दोनों इक्वल है। अगर 1 और 0 दोनों इक्वल होते हैं तो हम कंटिन्यू करते, लेकिन इक्वल नहीं है तो हम चेक करेंगे कि इस एरे ऑफ आई, मतलब क्या 2 हमारा 1 प्लस 1 है क्या, उसके पिछले वाले इंडेक्स प्लस 1 है क्या, 2 इक्वल्स 1 प्लस 1, 2 इक्वल्स 2, ये आ गया हमारा ट्रू, राइट। तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट प्लस होके 2 हो गया। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे 3। अब 3 के लिए भी सेम चेक होगा, क्या 3 इक्वल टू 2 है, नहीं 3 इक्वल टू 2 नहीं है, तो वापस सेकंड कंडीशन पे आएंगे, 3 इक्वल्स 2 प्लस 1 विच इज़ 3। तो अब 3 अब जब हमारा ट्रू आ गया है तो यहाँ पर वापस हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे 3। लेकिन यहाँ पर हम रिजल्ट इक्वल्स मैथ डॉट मैक्स भी कर रहे थे, राइट, एवरी आइटरेशन के साथ। तो जैसे ही हमारा 2 हुआ तो हम चेक करेंगे कि विच इज़ मैक्स 1 और 2, तो यहाँ पर हम 2 को कर देंगे। एंड अब हमारा 3 आ गया है तो वापस कंपेयर करेंगे, 3 और 2 में से मैक्स कौन सा है, 3, तो वापस इसको अपडेट कर देंगे। ओके, तो वापस अब हम आगे बढ़ेंगे 4 इक्वल्स 3 प्लस 1 विच इज़ ट्रू, तो यहाँ पर वापस अपडेट होके 4 होगा एंड यहाँ पर भी अपडेट होके 4 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे 9, सो 9 इक्वल्स 4 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी फॉल्स, तो क्या होगा, हमारा काउंट इक्वल्स 1 हो जाएगा। तो काउंट को हमारा पूरा हट जाएगा, यहाँ पर काउंट यहाँ पर पूरा हट गया और 1 से इनिशियलाइज हो गया वापस। एंड वापस हमारा रिजल्ट चेक होगा कि 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो रिजल्ट एज इट इज़ रहेगा। फिर वापस हम आगे बढ़ेंगे 10, तो 10 इक्वल्स 9 प्लस 1 विच इज़ ट्रू, वापस यहाँ पर काउंट हमारा 2 हो गया प्लस प्लस ओके। तो वापस रिजल्ट चेक होगा 2,4 विच इज़ मैक्स, 4 इज़ मैक्स, तो 4 वैसे क्या वैसे रहेगा। फिर वापस 20 का चेक करेंगे, 20 इक्वल्स 10 प्लस 1 विच इज़ फॉल्स बिकॉज इट इज़ 11, राइट। तो यहाँ पर वापस काउंट इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, तो इसको वापस हटा के इनिशियलाइज कर देंगे 1 से एंड वापस ये आगे बढ़ेगा। तो अब ये एरिया आउट ऑफ बाउंड हो गया एंड एट दी हम रिटर्न रिजल्ट 4 कर देंगे। ओके, इतना सिंपल सा है। हमको सिर्फ ये मैंने जैसे आपको बताया था, पहले सॉर्ट करना है, फिर काउंट और रिजल्ट लेना है, दोनों को इनिशियलाइज करना है 1 से, देन पूरे एरे में ट्रैवर्स करना है और ये 3 कंडीशंस लगाने हैं। और हर बार जब हम आगे बढ़ रहे हैं हमको रिजल्ट को मैथ डॉट मैक्स से अपडेट करते रहना है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हमको सॉर्ट करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है बिग ऑफ n log n, सॉर्टिंग के लिए n log n एंड देन जो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उसके लिए n, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम जो होता है वो होता है। तो इसीलिए द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ n log n, ओके, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ 1 बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये तो अप्रोच 1 हो गया। अब अप्रोच 2 में हम हैश सेट को यूज़ कर सकते हैं। अब हैश सेट को कैसे यूज़ करेंगे ये ध्यान से देखिए बिकॉज इट इज़ एन ऑप्टिमल अप्रोच। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं होगा, उसी की वजह से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सेट लेंगे एक। सेट क्या करता है, जैसे कि आपको पता है हमेशा यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कराता है सेट। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट को सबसे पहले सेट के अंदर डाल देंगे। तो जो हमारा ऊपर वाला कंडीशन था, ये वाला जो कंडीशन, ये वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम सेट यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सेट में हम डाल देते हैं 1 डाल दिया, 9 डाल दिया, देन 3, देन 10, देन 4, देन 20 एंड देन 2। ओके, सबको डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आता है, ट्रैवर्स तो हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर हम सेम रिजल्ट वेरिएबल भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रिजल्ट स्टार्ट करेंगे 0 से। वो क्यों करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ।
यहाँ पर हमारा कंडीशन आएगा, यहाँ पर भी हम सेम हमारा ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले सेट के अंदर डाल दिया, फिर हमने रिजल्ट को इनिशियलाइज़ कर दिया, फिर हम पूरे एरे में ट्रैवर्स करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे इफ़ हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसको लेट सपोज हमने वैल बोल दिया, इफ़ सेट में हमारा वैल है, अगर सेट में हमारा वैल कंटेन करता है एंड सेट में वैल -1 नहीं कंटेन करता, ये कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा जो अभी वाला पर्टिकुलर एलिमेंट है वो सेट में कंटेन करता है एंड उससे पहले वाला जो एलिमेंट आता है, मतलब लेट्स सपोज हम 1 पर है, 1 अगर कंटेन करता है एंड 1 से पहले मतलब 0, 0 अगर कंटेन नहीं करता है, तब हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम एक करंट वेरिएबल लेंगे, इंट करंट इक्वल्स वैल्यू, एंड इसके बाद हम लेंगे एक और इंट करंट इक्वल्स वैल्यू और काउंट ले लेंगे। काउंट को भी यहाँ पर हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से। अब इसमें क्या होने वाला है, अब ध्यान से सुनिए। वाइल लूप एक लगेगा, वाइल लूप जब तक हमारा सेट में रहता है करंट, जब तक हमारा सेट कंटेन करता है करंट को, तब तक हम क्या करने वाले हैं, सेट में से रिमूव कर दो, सेट डॉट रिमूव करंट वैल्यू सॉरी, सेट डॉट रिमूव वैल्यू, एंड क्योंकि ओरिजिनल वाले जो इसके अंदर सारे वैल्यू, हम वैल्यू के हिसाब से ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इसके अंदर सारे वैल्यूज़ है राइट, तो उसको हम हटाते जाएंगे। सेट डॉट रिमूव वैल्यू, एंड यहाँ पर हमारा करंट प्लस प्लस होगा, करंट एंड काउंट भी प्लस प्लस होगा। और हर बार जब हम इस वाइल कंडीशन से निकलेंगे, हम रिज़ल्ट को अपडेट करते रहेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट करंट नहीं, काउंट कॉमा रिज़ल्ट। बस इतना सा हमारा होने वाला है। फिर ये वाइल कंडीशन हो गया, हमारा इफ़ कंडीशन हो गया, एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट। ओके, ये जो छोटा सा जो इफ़ कंडीशन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको एक बार ड्राई रन भी करके दिखा देता हूँ ये कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना। जस्ट अ मिनट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अभी ड्राई रन। इसको अब से पूरे सेट में डाल दिया हमने। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देता हूँ, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, 0 को हटा देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। या सो अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, लेट्स सपोज 1 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 1 हमारा कंटेन करता है सेट में। येस, 1 कंटेन करता है सेट में, एंड 1 से पहले वाला एलिमेंट 0 जो है, 0 नहीं कंटेन करता है। तो हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे एंड चेक करेंगे इंट करंट इक्वल्स वैल्यू, मतलब अब हमारा करंट का जो वैल्यू हो गया वो वैल मतलब 1 हो गया, एंड काउंट का जो वैल्यू है वो हमारा हो गया 0। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं राइट, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे जब तक हमारा करंट कंटेन करता है, जब तक हमारा 1 कंटेन करता है, तब तक क्या करना है, 1 को रिमूव करना है। तो यहाँ पे 1 को रिमूव कर दो एंड करंट को प्लस प्लस कर दो, करंट को 2 कर दो एंड काउंट को भी प्लस प्लस कर दो, काउंट हो गया 1। ओके, वापस रिजल्ट हमारा मैथ डॉट मैक्स। ओके, नहीं अभी रिजल्ट अपडेट नहीं होगा क्योंकि अभी भी वाइल कंडीशन के अंदर है। तो चेक करेगा अभी 2 भी कंटेन करता है क्या, हाँ 2 भी कंटेन करता है, तो 2 को भी यहाँ से हम रिमूव कर देंगे एंड इसको प्लस प्लस कर देंगे। जस्ट अ मिनट ऑफ। ओके, 2 को प्लस प्लस कर दिया एंड यहाँ पर हम काउंट को भी प्लस प्लस कर देंगे। फिर अभी करंट को वापस चेक करेंगे, 3 क्या 3 कंटेन करता है, येस, तो इसको भी वापस रिमूव कर दिया एंड यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस हो गया 4 हो गया। अब 4 के लिए चेक करेंगे, 4 भी कंटेन करता है एंड उसको भी रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पर अपडेट हो गया, ये भी अपडेट होकर 5 हो गया। अब 5 को चेक करेंगे, 5 क्या कंटेन करता है सेट में, 5 कंटेन नहीं करता है, तो हमको क्या करना है, इससे निकल जाना है, वाइल लूप से निकल जाना है। अब रिजल्ट में हम जाएंगे, रिजल्ट में क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ काउंट कॉमा रिजल्ट, काउंट क्या है 4 एंड रिजल्ट है 0, तो हमको इसको अपडेट करके कर देना है 4। ओके, अब रिजल्ट हमारा अपडेट हो गया, तो यहाँ पर अब हम काउंट को करंट को भी हटा देंगे बिकॉज वापस इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा वो, एंड काउंट को भी। ठीक है, तो अब हम 9 पे जाएंगे। 9 के लिए देखेंगे कि क्या 9
सेट में कंटेन करता है, यस 9 सेट में कंटेन करता है, एंड उससे पहले वाला कंटेन नहीं करता है क्या? 9 से पहले क्या आता है? 8 कंटेन नहीं करता, तो ये कंडीशन के अंदर जाएगा एंड चेक करेगा करंट की जो वैल्यू होगी वो वैल आ जाएगी 9 एंड काउंट स्टार्ट होगा हमारा 0 से। ओके, फिर अब हम चेक करेंगे कि क्या 9 कंटेन करता है, यस, तो उसको हटा दो एंड इसको प्लस प्लस कर दो, काउंट को भी प्लस प्लस कर दो। फिर वापस अभी 10 हो गया ना, तो 10 को चेक करो, 10 कंटेन करता है, यस, तो उसको भी हटा दो एंड यहाँ पर प्लस प्लस कर दो, इसको भी प्लस प्लस कर दो एंड अभी यहाँ पर 11 है। 11 कंटेन करता है क्या? 11 कंटेन नहीं करता है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे एंड काउंट को प्लस रिजल्ट को वापस अपडेट करेंगे। 4,2 से मैक्स कौन है? 4, तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो अब 3 पे जाएंगे। 3 कंटेन तो करता है सेट में, लेकिन नहीं सॉरी, हमने पूरे सेट में से सबको हटा दिया है, तो 3 कंटेन नहीं करता। 10 को भी हटा दिया, नहीं कंटेन करता। 4 भी नहीं कंटेन करता। 20 देखेंगे तो 20 कंटेन करता है, लेकिन उससे पहले वाला एलिमेंट जो 19 है वो कंटेन नहीं करता है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस करंट की जो वैल्यू है उसको 20 से इनिशियलाइज़ कर देंगे एंड इसको काउंट की जो वैल्यू है इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। ओके, तो इसको वापस हटा देंगे एंड यहाँ पर हमारा करंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट भी प्लस प्लस हो जाएगा। अब 21 देखेंगे, 21 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये हट जाएगा एंड काउंट का वैल्यू जो है, रिजल्ट का वैल्यू जो है वो वापस अपडेट होके 4 ही रहेगा। ठीक है, वापस 2 पे जाएंगे। 2 भी अभी कंटेन नहीं करता है सेट में, सेट हमारा खाली हो चुका है। फिर आगे जाएंगे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो यहाँ पर रिजल्ट हमने अपडेट कर दिया एज अ 4। ओके, तो इतना सिंपल सा है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ एन होगा, क्योंकि हम सेट में भी डाल रहे हैं बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, क्योंकि सेट में डाल रहे हैं हर एक एलिमेंट को, उसमें बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, एंड एरे में पूरा ट्रैवर्स करें उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लग रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ बिग ऑफ एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो लग रहा है वो भी बिग ऑफ एन है, बिकॉज वी आर यूजिंग हैश सेट। ओके, तो इसको सिंपल सा कोड, वही क्वेश्चन है जो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, एंड अब ये वही एग्जाम्पल है जो हमने ड्राई रन करके देखा था दोनों ही अप्रोचेस में। अब इसको कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा अप्रोच 1। ओके, सबसे पहले इंट n इक्वल्स एरे डॉट लेंथ ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच में एरे को सॉर्ट कर रहे थे, तो एरे को हमने कर दिया सॉर्ट। अब हम क्या करेंगे, काउंट ले रहे थे, एक काउंट इक्वल्स 1, 1 से स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको ड्राई रन के टाइम पे एक्सप्लेन किया था। एंड हम रिजल्ट ले रहे थे, उसको भी इनिशियलाइज कर रहे थे 1 से। फिर फॉर लूप कर रहे थे, इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, पूरे में ट्रैवर्स करो, और 3 कंडीशंस आ रहे थे हमारे में। वेट, हम स्टार्ट कर रहे थे 1 से, क्योंकि आई माइनस 1 ले रहे थे हम। तो इसमें आएगा इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1, दिस इज फॉर डुप्लीकेट्स। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, रिटर्न नहीं होगा, कंटिन्यू होगा, राइट, कंटिन्यू। एंड एल्स इफ में हमारा चेक होगा एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1। अगर ये आ गया तो हम करेंगे काउंट को प्लस प्लस, एंड अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो हम काउंट को वापस इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। एंड यहाँ पर हमेशा हमारा रिजल्ट जो है वो अपडेट होता रहेगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा काउंट, राइट। एंड यहाँ पर हम रिटर्न कर जाएंगे रिजल्ट को। इसको रन करके देखते हैं, आई गेस इट वुड रन। हमने सबसे पहले सॉर्ट किया था एंड देन काउंटर रिजल्ट को इनिशियलाइज किया एंड ट्रैवर्स किया, ये 3 कंडीशंस लगा के। इसको एक बार रन करके, ये शायद रन हो जाएगा। इट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन, राइट। या वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब हम इसको कमेंट आउट करके हमारा जो अप्रोच 2 है उस पर आ जाते हैं। अप्रोच 2, राइट। अप्रोच 2 में हम सबसे पहले ले लेते हैं एक हैश सेट ऑफ इंटीजर सेट इक्वल्स न्यू हैश सेट, राइट। नया हैश सेट ले लिया और हम इनिशियलाइज कर रहे थे एक रिजल्ट बाहर ही, क्योंकि इसको हम लोग को एट द एंड रिटर्न करना है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम सेट में ऐड कर रहे थे, तो फॉर इंट नम ऑफ एरे है नाम इसका, नम ऑफ एरे सेट डॉट ऐड नम, मतलब हर एक एलिमेंट पे जाओ और नम को ऐड करते रहो, सिंपल। वापस फॉर इंट नम ऑफ एरे, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट पे जाकर सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इफ वाला कंडीशन। इफ वाला कंडीशन में हमारा क्या आने वाला है, इफ सेट डॉट
contains, if set dot contains num and set dot contains num minus वन। हमने एक्सप्लेनेशन में वैल दिया था बट यहाँ पर नम चलेगा, ये यहाँ पर हमारा नॉट आएगा, राइट। मतलब अभी वाला जो नंबर है वो कंटेन करना चाहिए एंड अभी से पहले वाला नंबर कंटेन नहीं करना चाहिए, तब हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे। इस कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले इंट करंट ले रहे थे, करंट इक्वल्स वैल, वैल नहीं इसका नाम था नम, एंड काउंट ले रहे थे, काउंट स्टार्ट हो रहा था 0 से, राइट। अब हम चेक कर रहे थे वाइल कंडीशन में, वाइल लूप में, वाइल नॉट, वाइल सेट डॉट कंटेन्स, वाइल सेट डॉट कंटेन्स करंट, जब तक हमारा सेट करंट को कंटेन करेगा तब हम क्या करेंगे, जो सेट में से रिमूव कर देंगे किसको, वैल्यू को, करंट हमारा हो जाएगा प्लस प्लस, एंड जो काउंट है वो भी हो जाएगा प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पर हम जो रिजल्ट है उसको अपडेट कर देंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ काउंट कॉमा काउंट कॉमा रिजल्ट, सिंपल। एट द एंड जब हमारा पूरा ट्रैवर्स करके हो जाएगा तब हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। आई गेस इट इज करेक्ट, नो लॉजिकल इश्यूज। काउंट को सिर्फ प्लस किया है हमने, यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, सो या नाउ इट शुड रन। सेट डॉट रिमूव वैल, ओहो गलती कर दी, वैल नहीं नम नाम दिया था, सो सॉरी अबाउट दैट। सो या इट इज डन, एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big O of n, right? Yeah, it will pass all the test cases for sure. So stay tuned for more such videos. Thank you for watching the video.